हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर दिन उसकी करुणा नई होती है और हर दिन आप एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। कल तक के कोई भी गिले शिकवे, किसी भी तरह की कमजोरी, कुछ भी अगर रहा हो, सबको भूलकर परमेश्वर के आगे अपनी कमजोरियों का अंगीकार करते हुए परमेश्वर से कहें कि वो आपको फिर से नई सामर्थ के साथ, न्यू अनॉइंटिंग के साथ उठाए और अपनी अपनी आत्मा के सामर्थ्य के साथ आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे और आप सबके जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो आज जैसे कि इंडिया में मॉर्निंग हो गई है और सबत का दिन है, और आज आप सब मिलकर कलीसिया जाएंगे अपने अपनी फैमिली के साथ, और वहां जाकर अपने भाई बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। तो आइए पहले हम परमेश्वर के वचन को सुने कि खुदा का वचन आज आपसे क्या कह रहा है और मुझसे क्या कह रहा है, हम सब से। तो हम मत्ती की अंजील को पढ़ रहे हैं। उसके 5th चैप्टर में हम देखेंगे यीशु मसीह जो शिक्षाएं अपने चेलों को दे रहे हैं। और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, 21 to 23 वर्सेस को देखेंगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वे कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वे कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वे महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वे नरक की आंख के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु सबको आशीष दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को, और हम सब के लिए वचन है, तो हम सबको ये कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था में पढ़ा हुआ है। जब हम पुराने नियम में जाएं तो जो मूसा को खुदा ने व्यवस्था दी थी उसमें हम जो 6th जो कमांडमेंट है, 6वीं आज्ञा, वो यही थी कि तू हत्या ना करना। और हम अगर गिनती की पुस्तक में आए तो वहां पे पूरा एक चैप्टर है, 35th चैप्टर में, जहां पर हत्या के बारे में लिखा हुआ है कि उसका दंड क्या होगा। तो लिखा हुआ है कि जो कोई हत्या करे उससे कोई भी जो हत्या का जुर्माना ना लिया जाए, बल्कि उसको हत्या की जो दंड है उसको मृत्यु ही मिले। वो भी मृत्यु के द्वारा ही वो जो उसका दंड है वो पाए। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि ये आज्ञा दी हुई है कि हत्या ना करना। और हम देखते हैं कि ये आज्ञा कितनी जरूरी है, क्योंकि जो इंसान हत्या करता है वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं तो हम परमेश्वर से अपना प्रेम नहीं दिखा रहे, और हम दूसरों के साथ भी प्रेम नहीं दिखा रहे, क्योंकि हम अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। तो वचन में लिखा हुआ है कि अ, जो मनुष्य का गुस्सा है वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं करता। तो इसीलिए हम जब दूसरों के प्रति इतनी कड़वाहट आ जाए कि इंसान दूसरे की हत्या तक करने में आ जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसने हमें जीवन दिया है, उसी का हमारे जीवन पर अधिकार है। तो हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी का जीवन लें। तो वो जो मनुष्य है जो हत्या करता है वे दंड के योग्य होता है। तो आगे यीशु मसीह इसके स्टैंडर्ड को और भी रेज कर देते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वे कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा या अरे मूर्ख कहता है वे भी दंड के योग्य होगा। परमेश्वर की न्याय के आगे, उसकी जजमेंट सीट के आगे जो मनुष्य है वो प्रभु के आगे बहुत बड़ा गुनाह करता है। जब कोई एक दूसरे से गुस्सा भी करता है, या दूसरे को किसी भी तरह से गालियां देता है, या उसको कोई गलत बात अपने मुंह से निकालता है। क्योंकि वो हमें क्या दिखाता है, जब हम अपने अंदर दूसरे के लिए कड़वाहट रखते हैं, तो हम अंदर ही अंदर, आप देखिए कितनी बार हम
जब हम प्रभु में नहीं थे और हम बड़ी बार ऐसे गुनाह करते थे, मुंह से भी कितने लोगों को गालियां दे देते थे, उनको गलत बोल देते थे, और कितनी बार ऐसे भी कह देते थे कि उसका कुछ बुरा हो जाए या वो ऐसे हो जाए, उसने हमारे साथ ऐसा किया या उसके साथ ऐसा हो जाए। अब तो बताने में भी बुरा लग रहा है, बोलने में, लेकिन ये सब चीजें परमेश्वर से दूर थे, अंधकार में थे, तो बड़ी आसान थी जब हमें गुस्सा आता था। और आज भी हम देखते हैं बहुत बार लोग जो हैं अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते, और इस तरह की जो बातें हैं लोग आपस में कह देते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तब भी तुम दंड के योग्य होगे। और जब हम परमेश्वर के आगे दुआ करने, जैसे आज सबत का दिन है, या अपने घर में भी हम फैमिली प्रेयर में बैठते हैं, या अपनी पर्सनल प्रेयर्स भी करते हैं, तो जब हम प्रेयर में बैठते हैं और फिर हम परमेश्वर के आगे आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमसे ये गुनाह हो गया, या हमसे ये गलती हुई तो हमें माफ कर दो, या हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु हमारी ये परेशानी चल रही है तो आप हमारी प्रार्थना को सुने। वचन में लिखा हुआ है, अगर हम दूसरों के साथ दूसरों को माफ नहीं करते, दूसरों के प्रति हम अपने आप को हार्ड करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। ये बात हमें समझनी चाहिए कि हमारे अंदर किसी के लिए भी कुछ भी कड़वाहट है, हमें वो निकाल देना चाहिए। लिखा हुआ है, तू अगर अपनी भेंट वेदी पर लेकर आता है और तेरे मन में तेरे को याद आता है कि कोई भाई के मन में तेरे प्रति, या तेरे को अपने भाई के प्रति कोई भी विरोध है, तो अपनी वेदी पर जो भेंट है वही छोड़ के आप पहले मेल मिलाप करके आ, पहले जाकर मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो आज हम प्रभु के बच्चे हैं, आज हमें अपने पिता की आवाज सुननी चाहिए। आज हम कलीसिया में, अपने फैमिलीज में, क्रिश्चियन फैमिलीज में, चर्चेस में, मिनिस्ट्रीज में, लीडरशिप में, ये सब चीजें कितनी देखते हैं। कंपटीशन के कारण एक दूसरे के प्रति कड़वाहट, एक दूसरे को नीचा दिखाना, या अपने घरों में, फैमिली लाइफ में भाई बहन हो, चाहे हम मसीह की फैमिली में भाई बहन हो या कुछ भी हो, लोग आपस में एक दूसरे के प्रति इतनी कड़वाहट रखते हैं। दूसरे को कई बार मालूम भी नहीं होता कि वो कड़वाहट रख रहे हैं, पर हम अपने अंदर कुछ 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 सोचते रहते हैं, और कुछ भी हम अपने मन में एक दूसरे के लिए बुरी पिक्चर बना लेते हैं, या दूसरे के खिलाफ हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो आज जब आप, एक और नया दिन मिला है कि हम अपनी सारी कड़वाहट को दूर करें। प्रभु ने हमारे प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखी, उसने हमसे सिर्फ प्रेम दिखाया और अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। तो आज अगर आप ये मैसेज आज कलीसिया जाने से पहले सुन रहे हैं, तो आज अपने हृदय को जांचिए, और किसी के भी प्रति कोई कड़वाहट है तो उसे माफ करें, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको माफ किया है। परमेश्वर से कहें कि वो आपको अपने प्रेम से भरे। आप एक फोन उठाइए, आप बात करें, सॉरी कह दें। प्रभु के आगे आप बड़े होंगे। आप ये ना सोचे कि अगर मैं सॉरी कहता हूँ या कहती हूँ, मैं पहले वो स्टेप बढ़ाती हूँ, तो शायद मैं छोटी हो जाऊंगी या मैं छोटा हो जाऊंगा। मत सोचिए। आज आप अपने भाई और बहनों से, अपने बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, कोई भी हैं, कोई आपके एल्डर्स हैं, सबके साथ आप मेल मिलाप करें। वचन में लिखा है, धन्य है जो मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो आज हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे बने, बहुत जरूरी है। आज अपने दिल को जांचिए, आपकी एक लंबी लिस्ट निकल आएगी कि आपने किस किस के प्रति अपने मन में कड़वाहट रखी है। लोगों को माफ कर दें, कोई बात नहीं। जो अगर कोई आपसे गुस्से है, कोई आपसे दुखी है, आप फर्स्ट स्टेप लें। हो सकता है वो इंसान बहुत परेशान हो, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो किस बात से दुखी है, आपको मालूम भी नहीं। वचन में हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने, वचन में लिखा हुआ है कि जब हम पापी थे वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि इन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, इन्होंने मेरा विरोध किया है, इन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। फिर भी यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो आज आप वही करें जो आपके खुदा ने किया, जो आज आपके प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया है।
तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आपको अपनी प्रेम, अपनी शांति, अपने आनंद से भर दे। प्रभु में होकर चले, देखिए आपके जीवन में कितना आनंद रहेगा। लिखा हुआ है जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। उस फ्रीडम में रहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी है। गुलामी जो है, पाप की गुलामी से फ्रीडम जब होती है, आप इतना अच्छा महसूस करेंगे, इतना आज़ाद महसूस करेंगे। परमेश्वर का प्रेजेंस आपके आसपास रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।